देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर नदियों का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिसे पार करना महंगा पड़ सकता है। झांसी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये युवक बाइक के जरिए पुल और हाईवे के ऊपर से बह रही पूरन नदी की धारा को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुल के पास पहुंचा, उसकी बाइक बहने लगी। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बाइक को पकड़ लिया। बाइक सवार युवक और मोटरसाइकिल दोनों को पानी में बहने से बचाने के लिए स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में दिखाई दिया कि एक युवक जो पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, अचानक फिसलकर पानी में गिर गया और बहने लगा। हालांकि युवक पुल के किनारे पर लगे पोल को पकड़ने में कामयाब रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को किसी तरह खींचकर बाहर निकाला। और आइए यूपी के बाद तेलंगाना की बात करेंगे। यहाँ पर भी कई इलाकों में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आलम ये हो गया है कि यहाँ की जो छोटी छोटी नदियां हैं वो भी भयंकर रूप लेती नजर आ रही हैं। लोगों को जिंदगी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें मुलुगु जिले के अलीगुडेम गांव की है। भारी बारिश के बीच एक आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तुरंत डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन बाहर खतरे का सैलाब था क्योंकि वट्टी नदी पूरे उफान पर थी। इस बीच ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। महिला को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया और वट्टी नदी को किसी तरह पार कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन लोग मूलभूत सेवाएं नहीं देने के लिए नेताओं और अधिकारियों को कोस भी रहे हैं। चलिए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। यहाँ पर एक कार नदी में जा गिरी, जिसके बाद हड़कंप यहाँ पर मच गया। हादसा रोहडू इलाके में बढ़ियारा पुल के पास हुआ है। नदी में कार गिरने के बाद एक कार सवार तेज बहाव में बह गया, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जीएमसी में एडमिट कराया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे पब्बर नदी के पास में ही बीच से ये कार निकलती हुई दिख रही है पहले, और इसकी ये तस्वीर देखने के बाद हर कोई खौफजदा हो गया और ये कार बीच नदी में जा गिरी। रेस्क्यू टीम अब लापता व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जो कार सवार था वो इस नदी में बह गया, लापता हो गया, और उसको ढूंढने की कोशिशें इस वक्त की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की भी स्थितियां इस वक्त डरा देने वाली हैं भारी बारिश के बाद से। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। यहाँ के रुद्रप्रयाग में भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड में भूस्खलन हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ मलबा पहाड़ से नीचे सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर इस वक्त सड़क पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। बाइक भी इसकी चपेट में आ गई, कारों के ऊपर पत्थर गिर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई है। रास्ते को खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के भी कई जिले इस वक्त भारी बारिश की वजह से यहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग इलाकों की। चारों तरफ पानी ही था और बीच सैलाब ये सफेद रंग की कार फंस गई थी। कार डूबने ही वाली थी कि ग्रामीणों ने देख लिया। पहले तो खुद रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब काम नहीं बना तो पास से ही ट्रैक्टर मंगवा लिया और किसी तरह कार में बैठे 2 लोगों की जान बच सकी। विदिशा में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का रहन सहन दूभर हो गया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारी बारिश के बीच नदी नाले अपने रौद्र रूप में आ गए हैं। लगातार पुल से टकराती लहरें बीच से टकराते हुए समंदर की बड़ी बड़ी लहरों से भी ज्यादा भयानक नजर आ रही हैं। ऐसे पुल के दोनों तरफ यात्रियों और वाहनों की लाइन लगी है। दहशत में खड़े लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो पुल के नजदीक भी चले जाएं। यहाँ पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग पुलिया के किनारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी हालत में एक बाइक सवार तेज बहते पानी से बाइक निकालने लगा और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बाइक सवार को बहता देख लोग जान जोखिम में डालकर बचाने पहुंचे। किसी तरह लोग बाइक खींचकर थोड़ा बाहर लाते तो लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो और पुलिया के किनारे पहुंच जाती। अंत में बाइक पुलिया के एकदम किनारे पहुंच गई। सिंगरौली जिले में एक और जगह पानी का रौद्र रूप दिखा। दूर से ली गई तस्वीरों में पानी का भयानक रूप दिख रहा है। पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है और टकराकर उछाल मार रहा था। यहाँ अगर कुछ भी सामने आता तो पानी बहा ले जाता। ऐसे में रास्ते में फंसे लोग कोई और रास्ता ढूंढते दिखे।
और आइए अब बात करते हैं बिहार के भोजपुर की। यहाँ पर भी गंगा नदी उफान पर है। यहाँ पर जवैनिया गांव के 150 से अधिक घर गंगा में समा गए हैं। अपने घरों को ढहता हुआ देखकर गांव वाले रोते बिलखते नजर आए। जिन घरों को खून पसीने की कमाई से खड़ा किया गया था, वो मिट्टी की ढेर की तरह गंगा में समा गए थे। एक के बाद एक मकान अदृश्य होते जा रहे थे। कटाव तेजी से हो रहा है। कुछ ही एक घर केवल बचे हुए हैं। वो घर अभी थोड़ी देर पहले पूरा घर देखने को मिल रहा था, लेकिन वो अब धीरे धीरे जो घर है गंगा में विलीन हो गया है। गंगा नदी के कटाव को देख लगता था कि आने वाले कुछ दिनों में जविनिया गांव इतिहास बनकर रह जाएगा। गंगा नदी उत्तर की दिशा से गांव को काट रही है, जो अब दक्षिण दिशा के अंतिम छोर तक पहुंच गई है। गंगा नदी जहां तक पहुंची है, वहां केवल गांव का मध्य विद्यालय ही बचा हुआ है। पूरा गांव खाली है। पूरा जवैनिया गांव तहस नहस हो गइल बा। इजा खाना बनत रहे, अभी के डेट में गंगा जी सब तहस नहस कर दिली। फिलहाल गांव के सैकड़ों लोग तटबंधों में बनाए गए टेंटों में रह रहे हैं। हालांकि गंगा का जल स्तर अब खतरे के लाल निशान से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन कटाव लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उन्हें तात्कालिक राहत नहीं, दीर्घकालिक समाधान चाहिए, क्योंकि कुदरत ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां ना सिर के ऊपर छत है, ना पेट भरने के लिए खाना। उत्तर प्रदेश के महोबा में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब अचानक चेक डैम से पानी यहां पर आ गया और अपने 2 बेटों और पड़ोसी दंपति को बचाने के चक्कर में एक बुजुर्ग की डूबने की वजह से मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब मृतक अनारी लाल अपने बेटों दीनदयाल और ब्रजकिशोर के साथ खेत में दवा छिड़काव का काम कर रहा था। तभी गांव के ही लक्ष्मी कुशवाहा और उसकी पत्नी शिवकली रात भर की बारिश से अचानक चेक डैम में आए तेज बहाव में फंस गए। ये देख अनाड़ी लाल के दोनों बेटों ने दंपति को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो दोनों भी फंस गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। बेटों और ग्रामीणों की जान खतरे में देख अनाड़ी लाल ने बिना देर किए तेज बहाव में छलांग लगा दी और जान की परवाह किए बिना सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन वो खुद कीचड़ और पानी की गहराई में फंस गया। डूबने से उनकी मौत भी हो गई। ये दवा खींचने के लिए जा रहे थे, पानी आ गया एकदम से तेज बहाव से, तो नदी में बह गए। सो एक दूसरे को पकड़ते रहे, जबरदस्ती एक दूसरे के लिए जान के लिए खतरा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और राहत टीम करीब 1.5 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। यदि समय पर सहायता मिलती तो अनारी लाल की जान बच सकती थी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से बाढ़ बारिश के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर उफनती चकरार नदी पर बने पुल को लोग जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ राहगीर बल्कि एम्बुलेंस भी इस पुल को पार करती हुई दिखाई दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चकरार नदी उफान पर है। पानी रपटे के ऊपर से बह रहा है, जो खतरे की घंटी बजा रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक एम्बुलेंस आती है और रपटे को पार करती नजर आती है। एम्बुलेंस ड्राइवर को ना अपनी फिक्र होती है, ना मरीज की फिक्र होती है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़ा हादसा होते देर नहीं लगती। लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक गाड़ियां इस खतरों से भरे खेल को खेलती नजर आती है और फिर लोगों के आने जाने की लाइन लग जाती है। बता दें कि डिंडोरी का ये पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त है। यहाँ सैलाब ने ऐसा तांडव मचाया कि कई गांव और घरों को अपनी जद में ले लिया है। लोगों के पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची है। दरअसल डिंडोरी जिले में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में नर्मदा नदी पर बना पुल भी डूबने के कगार पर पहुंच गया है। लखनऊ में बारिश उस वक्त काल बन गई जब साइबर टावर का छज्जा गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। युवक बारिश से बचने की वजह से साइबर टावर के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया था। तभी अचानक छज्जा भरभरा कर गिरा और नीचे खड़ा रवि वर्मा छज्जे के मलबे में दब गया। मलबा इतना ज्यादा था कि बचने का कोई मौका तक नहीं मिला। एक साथ पूरे टावर का छज्जा धड़ाम से गिरा, जिससे रवि बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रवि अपने दोस्त ब्रजेश से मिलने साइबर टावर गया था। इसी दौरान बारिश के बीच रवि साइबर टावर के नीचे खड़ा हो गया, तभी यह हादसा हो गया। बाद में पुलिस और राहत दल ने मलबा हटाया। स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद आक्रोश जताया और नगर निगम की तैयारियों पर भी कई सवाल खड़े किए।